हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं अगेन आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर का। और आज हम जो है वो एक्सरसाइज 2.4 ही डिस्कस करेंगे, बट दिस इज पार्ट 2। यानी कि आज की जो एक्सरसाइज है वहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। दिस इज ऑफ क्लास 8th चैप्टर एंड चैप्टर 2। और इसका जो पहले वाला पार्ट था वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके अलावा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर का पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगी, तब वहाँ पे जाकर डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से समझा हुआ है तो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। एंड अगर आप साइंस के लेक्चर्स पढ़ने में, साइंस के चैप्टर्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लर्न साइंस चैनल पे जा सकते हैं मेरे। और उसका जो है मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप जो है वो मेरे लर्न मैथमेटिक्स के चैनल पे जाके, वहाँ पे अदर्स चैनल पे जाके भी आपको, जो भी मेरा अदर्स चैनल है वहाँ पे आपको दिख जाएंगे, तो वहाँ पे जाके डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9 when we interchange the digits. It is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the two digit number? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं that what is the question asking. Sum of the digit of the two digit number is 9, right? कोई भी दो डिजिट का नंबर है जिनका सम जो है वो 9 है, ठीक है। वेन वी इंटरचेंज द डिजिट, जब हम उन डिजिट को इंटरचेंज करते हैं यानी कि आपस में अदला बदली कर देते हैं, इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। तो जो नया नंबर जो आया है इंटरचेंज करने के बाद, वो नंबर उस पुराने नंबर से बड़ा है। कितना? 27। बाई 27 मतलब 27 ज़्यादा, ठीक है। वट इज़ द टू डिजिट नंबर? वो दो नया, वो जो शुरू वाला जो दो डिजिट का नंबर जो हमने रिज्यूम किया था वो क्या नंबर है, वो हमको यहाँ पे निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में 90% चांसेस हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आता है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप जो है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आता है तो अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा। सो मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ क्वेश्चन को कि लाइक अगर मान लीजिए मैंने कोई 15 नंबर जो है वो एज्यूम कर लिया। 15 भी नहीं करेंगे हम। एक्चुअली इसने क्या बोला है कि दो डिजिट का सम जो है वो 9 है। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका सम जो है वो 9 होता है? लाइक आपका हो गया 6। आपका मान लीजिए कोई सा भी नंबर ले लीजिए जिसका जो है वो 9 है। लाइक 7 और 2 ले लिया, 2 और 7 ले लिया, राइट। 2 और 7 हमने नंबर ले लिया। सो क्योंकि दोनों का सम 9 है। या फिर आप 1 और 8 ले लीजिए, 18 नंबर ले लीजिए, क्योंकि हमें बस ऐसा दो नंबर लेना है जिनका सम जो है वो 9 हो। सो 1 और 8 मैंने नंबर ले लिया, उसका सम 9 है। अब इसने क्या बोला? व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, यानी कि अब मैं इंटरचेंज कर देती हूँ। 1 इंटरचेंज मतलब आपस में अदला बदली कर ली, यानी कि 1 8 की जगह हमने क्या कर दिया, जहाँ पे 1 था वहाँ पे 8 कर दिया, जहाँ पे 8 था वहाँ पे 1 कर दिया, यानी कि अब नया नंबर क्या बन गया मेरा? 81। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जो नया नंबर जो है वो 27 ज़्यादा है उस पुराने वाले से, यानी कि 18, पहला 18 था, दूसरा 81 हो गया। तो ये हाँ, इस वाले केस में क्या है कि 27 ज़्यादा नहीं, इस वाले केस में तो 18 और 81 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बट क्योंकि हमें पता है दिस इज़ रॉन्ग नंबर, हमने रॉन्ग में ज्यूम करा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सो लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी वाई, देन द डिजिट एट वंस प्लेस बी 9 माइनस वाई। अब देखिए हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि दोनों डिजिट का सम जो है वो 9 होना चाहिए। तो अब मुझे दोनों डिजिट में से कुछ भी नहीं पता, तो अगर मैं उसकी एक डिजिट को y एज्यूम कर लेती हूँ तो दूसरी डिजिट कितनी होगी? 9 माइनस वाई, ऑब्वियसली। भाई दोनों का सम अगर 9 है, एक को मैंने y कर दिया तो दूसरा कितना होगा? 9 में से मैं y को माइनस कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे टेंस और वंस प्लेसेस जो है वो हमने इसलिए यहाँ पे स्पेशली मेंशन करी है क्योंकि यहाँ पे क्या हम इंटरचेंज करेंगे, तो इंटरचेंज वाले में थोड़ा सा इशू ना हो इसलिए हमने इनको पर्टिकुलर डिवाइड कर दिया। नॉट डिवाइड मतलब उनको डेजिग्नेट कर दिया कि आपका एक टेंस प्लेस में ये वैल्यू वंस पे है, क्योंकि आफ्टर इंचेंजिंग के बाद क्या होगा, जो टेंस पे थी वो वंस पे आ जाएगी और जो वंस पे थी वो टेंस पे आ जाएगी, ठीक है। सो ये तो हमने नंबर एज्यूम कर लिया। अब तो इसका मतलब जो मेरा ओरिजिनल टू डिजिट नंबर जो है जो मैंने एज्यूम किया वो क्या होगा? 10y प्लस 9 माइनस वाई। सो द ओरिजिनल टू डिजिट नंबर जो होगा वो हमारा क्या होगा? 10y प्लस ब्रैकेट में 9 माइनस वाई। नाउ अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हमारा ये नंबर क्यों आया?
अब क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा टेंस प्लेस पे y था और वंस प्लेस पे 9 माइनस वाई था, ठीक है। यानी कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था 1 और 8 वाला, यानी कि 1 की जगह पे मेरा यहाँ पे y है और 8 की जगह पे 9 माइनस वाई है, ठीक है। अब मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, इसलिए क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी कि हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वंस प्लेस में जो भी नंबर होगा उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं, और टेंस प्लेस में जो भी नंबर होगा उसे मल्टीप्लाइड बाय 10 करते हैं। तो हमने लिखा ना कि यहाँ पे टेंस प्लेस में क्या था y, तो इसलिए से मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया ये। और वंस प्लेस में क्या था 9 माइनस वाई, तो 9 माइनस वाई को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। अब 1 को मल्टीप्लाई लिखे या ना लिखे इट्स सेम थिंग, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 9 माइनस वाई रहा। तो और बीच में प्लस इसलिए लगा दिया क्योंकि 18 है तो 1 + 8 = 9 होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे प्लस ले लिया, यानी कि ओरिजिनल नंबर मेरा ये होगा। अब आफ्टर इंटरचेंजिंग, वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा ना कि इंटरचेंज करने के बाद द न्यू नंबर बिकम्स, ये बन जाए। अब नया नंबर ये क्यों आया, इंटरचेंज करने के बाद क्या होगा, जो वंस था वो टेंस बन जाएगा और जो टेंस था वो वंस बन जाएगा। सो अब ये जो था मेरा, ये टेंस प्लेस थी, वंस प्लेस थी, तभी तो हमने यहाँ पर टेंस से मल्टीप्लाई किया था। अब क्या होगा, मेरा ये जो है वो टेंस बन जाएगा और ये जो है वाई जो है वो वंस बन जाएगा, ठीक है। सो वाई जो है वंस बन गया, तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो इसलिए नहीं यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर वाई ही आएगा। और 9 माइनस वाई जो था ये टेंस प्लेस पे आ जाएगा। अब टेंस प्लेस पे आ जाएगा तो इसलिए हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बस अब हमसे क्या बोला हुआ है कि जो हमारा नया नंबर आया है वो पुराने वाले नंबर से 27 ज़्यादा है। नया नंबर कौन सा है, ये वाला, और ये कितना ज़्यादा है पुराने वाले नंबर से, 27 ज़्यादा, यानी कि +27 कर देंगे हम इसके आगे, ठीक है। सो देखिए यही इक्वेशन बनी है, देखिए 10 और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 9 माइनस वाई, ठीक है, और +27, ठीक है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी है, 10y + 9 माइनस वाई +27, ओके, इज इक्वल टू 10 9 माइनस वाई + वाई। ये ओरिजिनल नंबर था, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें क्या लिखा है कि इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, यानी कि जो नया नंबर था, ठीक है, वो 27 ज़्यादा है नए नंबर से। तो नया नंबर मेरा ये है 10 9 माइनस वाई + वाई, ठीक है। ये किसके इक्वल है, पुराने वाले नंबर से 27 ज़्यादा है। यही तो क्वेश्चन है, जो पुराना वाला नंबर था उससे 27 ज़्यादा है। तो पुराना वाला नंबर मेरा क्या था, ये 10y + 9 माइनस वाई, 10y + 9 माइनस वाई, इसमें हमने 27 और ऐड कर दिया। अब ये किसके इक्वल हो गया, जो नया नंबर आया है, यानी कि 10, ये था ना नया नंबर हमारा, तो 10 9 माइनस वाई + वाई। बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बहुत इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, ठीक है। अब सिंपल इक्वेशन बन गई, बस यहीं तक प्रॉब्लम होती है इक्वेशन बनने तक। इक्वेशन एक बार सॉल्व होती है उसके बाद सबको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, सब लोग ईजिली कर सकते हैं। तो अब बस हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो 10y प्लस यहाँ पे इसे 9 माइनस वाई +27 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 9 जा 90 माइनस 10y + वाई वाई को ये अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। सो 10y माइनस वाई कितना होगा, यहाँ पे 9y, और यहाँ पे 9 + 27 हो जाएगा 36, यहाँ पे आएगा 90 माइनस 9y। अब वाई वाई को एक साथ ले लेंगे, 9y + 9y इज इक्वल टू 90 माइनस 36, ये हो जाएगा 18y इज इक्वल टू 54, y इज इक्वल टू 3। सो अब y की वैल्यू निकल गई। अब मुझे पता है ओरिजिनल नंबर, बस यहाँ पे y वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा ओरिजिनल नंबर निकल जाएगा, और उसको इंटरचेंज कर देंगे तो फिर मेरा नया नंबर भी निकल जाएगा, क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। या तो मैं इसे सॉल्व कर दूँगी या इसे, किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकाल लेंगे वैल्यू, उसी को इंटरचेंज करके दूसरा नंबर भी निकल जाएगा। सो ओरिजिनल नंबर हम निकालेंगे 10y + 9 में माइनस में यहाँ पुट करके, सो 10 × 3 + 9 - 3, ये हो जाएगा 30 - 6, सॉरी 30 + 6, सो इज इक्वल टू 36। तो इसका मतलब नया जो मेरा और 2 डिजिट नंबर जो मेरा जो था वो क्या था, वो 36 था, और इंटरचेंज करने के बाद क्या बन गया था, ये 63, ठीक है। सो अब देखिए कि इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करने हैं। अगर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आता है, मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का होने वाला है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, one of the two digit of a two-digit number is 3 times the original the other digit. If you interchange the digit of this two-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? ओके यहाँ पे क्या है, अब फिर से हम स्टार्टिंग से 1 by 1 करके इस क्वेश्चन को समझेंगे। One of the two digit of a two digit number is 3 times the other digit. यहाँ पर भी अगेन कोई 2 डिजिट का नंबर है,
ठीक है, लिखा ना ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी कोई 2 डिजिट, और इसने क्या बोला वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है कोई, उसमें से उसकी एक डिजिट जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है अदर से। यानी कि मान लीजिए अगर पहला 3 है तो दूसरा कितना होगा, 3 3 जा 9, यानी कि 9 हुआ, यानी कि 39 नंबर। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, इंटरचेंज कर देते यानी कि 39 से 93 कर दिया, एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, और उसके बाद जो पुराना नंबर था, यानी कि 39 में उसमें 39 नंबर था, उस इंटरचेंज कर दिया 93 हो गया। आप क्या बोला 93 को मैं हम ओरिजिनल नंबर ऐड कर देंगे, यानी कि 39 को ऐड कर देंगे, सो हमें 88 मिल रहा है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया था, यानी कि जो भी हमारा नंबर होगा उसमें हमें 88 मिलेगा। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर हमें निकालना है। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। लेट द डिजिट, यहाँ पर भी मैं टेंस, जब भी टू डिजिट की बात आ जाती है तो मैं वन से टेंस प्लेस लेना ही पड़ेगा। ठीक है, सो लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी वाई, एंड देन द डिजिट एट वंस प्लेस कितनी होगी 3y। यही बोला है ना कि एक नंबर जो है उसका y है तो दूसरा नंबर कितना है 3y। तो ये हमने ज्यूम कर लिया कि लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी y, और इससे आपका गलत नहीं होगा कुछ भी, चाहे आप वंस पे ये ले ले चाहे टेंस पे, बस आपका ये रेशियो जो है या जो भी आपका ये है वो सेम आना, वो सही होना चाहिए। ठीक है, सो लेट द डिजिट बी y, एंड तो डिजिट दूसरी डिजिट कितनी होगी 3 टाइम्स ज़्यादा थी ना उससे, तो इसलिए 3y हो गई। सो ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर कितना हो 10y प्लस 3y। अगेन वंस प्लेस पे जो भी रहेगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वंस मेरा ये था इसलिए 3y रहा, और टेंस प्लेस पे जो भी नंबर होगा उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टेंस प्लेस पे y था, y ज्यूम किया था ना हमने यहाँ पे टेंस प्लेस को, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि मेरा नंबर जो होगा वो इस ये वाला उसका इक्वेशन बन गई। आफ्टर इंटरचेंजिंग क्या हो जाएगा 10 इंटू 3y हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे y आ जाएगा, सिंपल। तो यही है 10 इंटू 3 को ना लिख के हमने 30y प्लस y कर दिया। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि अगर हम इंटरचेंज करेंगे 2 डिजिट नंबर को, और तो उसमें क्या होगा ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर था उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, सो ओरिजिनल इंटरचेंज करके मेरा क्या नंबर है 3y प्लस y। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसमें ऐड कर दिया हमने जो इंटरचेंज करके आया था, यानी कि 10y प्लस 3y। ठीक है, तो मेरे को आंसर क्या आ रहा है 88 इज इक्वल टू 8। ये तो बोला कि जो नया नंबर आ रहा है उसमें मैं ओरिजिनल नंबर को ऐड कर देंगे तो 88 आंसर आ रहा है, यही बोला है, वही हमने यहाँ पे कर दिया। अब बस इक्वेशन बन गई, अब इसके बाद हमें सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30y प्लस y 31y, यहाँ पे हो जाएगा 10y प्लस 3y 13y इज इक्वल टू 88। 31 प्लस 13 कितना होगा 44y इज इक्वल टू 88। y की वैल्यू कितनी होगी 88 से डिवाइड करेंगे 44 को तो हो जाएगा 2, इनकी y की वैल्यू आ गई 2। अब हम निकालेंगे वैल्यू, वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 2 को हम ओरिजिनल नंबर में पुट कर देंगे, यानी कि जहाँ पे y है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे। सो 10y प्लस 3y ये ओरिजिनल इक्वेशन थी। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। सो ये या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 10y प्लस 2 कितना हो जाएगा 20 प्लस 3 इंटू 2 6, सो 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 26 हो गया। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि अलग अलग नहीं पुट करना, तो 10 प्लस 3y कितना हो गया 13y हो गया, और 13y में आप एक ही बार पुट करिए 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 26। ठीक है, सो इट्स अप टू यू कैसे सॉल्व करना है। सो यानी कि मेरा ओरिजिनल नंबर जो था वो 26 था। अब आप इसे चेक भी कर सकते हैं, देखिए क्या बोला इसने कि मेरा 2 डिजिट नंबर जो है, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड देन, यानी कि आप इसको इंटरचेंज करिए कितना हो जाएगा 62। अब 62 प्लस 26 मिला के 88 होना चाहिए, तो 66 और 2 और 26 को मिला के 88 हो रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सो आप अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। मैथमेटिक्स इज यही सबसे अच्छी चीज़ होती है कि क्वेश्चन पे अपने खुद के आंसर क्लियर हो जाते हैं कि आपने आंसर्स सॉल्व जो है वो सही किया है कि नहीं किया। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी सजेशंस है, क्वेरीज हैं, मोस्ट वेलकम, यू कैन राइट मी ऑन माई कॉमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैम। नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट के साथ में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। टिल देन बाय बाय।